नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भोलेनाथ का पावन महीना सावन का महीना आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके लिए भोलेनाथ ढेरों खुशियां लेकर के आए हैं, लेकिन आपने क्या करना है पूरा महीना कि भोलेनाथ वाकई ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। वैसे तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं, कहते हैं कि बड़ी जल्दी मान जाते हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जिनसे और भी ज़्यादा जल्दी मान जाते हैं। 30 दिन का सावन, और इस सावन के महीने में बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट, अच्छे अच्छे त्योहार, उत्सव, यानी ये पूरा महीना ही कहते हैं कि भक्ति के उत्सव का महीना होता है। और ऐसे में भक्ति में तो आपने रम ही जाना है, लेकिन साथ के साथ भोलेनाथ से अपनी सारी मनोकामनाएं भी तो पूर्ण करवानी है। उसके लिए आपने पूरा महीना क्या करना है? अभिषेक। कहते हैं कि अभिषेक अगर सावन के महीने में किया जाए तो आपकी हर अनगिनत समस्याओं का समाधान भोलेनाथ निकालते हैं। अब कावड़ भी इसी महीने में आते हैं, और उस जल के अभिषेक से सोचिए भोलेनाथ कितने प्रसन्न होते हैं। तो सोचिए अगर वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी मनपसंद चीज़ों को थोड़ा सा और अगर ऐड कर ले तो कितनी जल्दी मान जाएंगे। चलिए, 12 तारीख को समाप्त होने वाला ये सावन का महीना, यानी 12 अगस्त को समाप्ति होगी, लेकिन 14 जुलाई को ये महीना शुरू भी तो हो रहा है। ये पावन महीना है। नक्षत्रों का खास करके कहते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वैसे भी हमारे जीवन में नक्षत्र का ही इम्पॉर्टेंस होती है। जैसे हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं कि हर नक्षत्र पर आधारित है हिंदी कैलेंडर का एक महीना, यानी हर महीना नक्षत्रों पर ही आधारित है। ऐसे ही श्रवण नक्षत्र की महत्वता श्रावण के महीने में बहुत ज़्यादा होती है, और श्रवण नक्षत्र भोलेनाथ का प्रिय नक्षत्र है। तो ऐसे में अगर आप इस नक्षत्र में हैं, इस महीने में हैं, पावन महीने में हैं, भोलेनाथ की भक्ति के महीने में हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें अगर हम त्याग देते हैं और कुछ चीज़ें हम एडॉप्ट यानी ले लेते हैं, अपना लेते हैं, और कुछ ऐसी भक्तिमय माहौल अपने इर्द गिर्द बना देते हैं, तो भोलेनाथ कभी भी आपसे दूर जा ही नहीं सकते हैं। हमेशा आपकी बात मानते हैं। और मनवाने वाले कौन है? माँ पार्वती। माँ पार्वती तो बहुत जल्दी मनवाती हैं आपकी बात, क्योंकि भोलेनाथ आपकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन मैनेजमेंट जितना भी है वो माँ पार्वती के पास है, और पार्वती को पता है किसको क्या देने वाले हैं। तो इसीलिए माँ पार्वती, भोलेनाथ, इनफैक्ट पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है सावन के महीने में। भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा में, लेकिन सारा कार्यभार जो है हमारी सृष्टि का वो भोलेनाथ को अर्पित करके जाते हैं। और भोलेनाथ हमारी सारी समस्याएं सुनने के लिए कहते हैं कि साक्षात हमारे इर्द गिर्द होते हैं। चलिए, अब आते हैं कि करना क्या क्या चाहिए। अभिषेक। अभिषेक में ऐसी कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो 30 दिन आप रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो 30 दिन पूरी पूजा भक्ति करते हैं। कुछ लोग हैं सिर्फ सोमवार मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, या फिर इनफैक्ट घर में भी पूजा करते हैं। और कुछ लोग हैं शिवरात्रि पर पूजा करते हैं या नाग पंचमी पर पूजा करते हैं, यानी डिवाइड कर रखा है कुछ समय। लेकिन जैसे आप अन्न खाते हैं ना हर दिन, हमारी इच्छाएं होती हैं ना हर दिन कि हर दिन हमें कुछ मिल जाए, तो वाह क्या बात है, बड़ा मज़ा आ जाता है कि जो हम चाहते हैं वो हर दिन हमें चीज़ें मिलती रहे। तो हर दिन आप पूजा क्यों नहीं कर सकते? सावन का महीना है, पूरा पावन महीना है। वैसे तो कहते हैं कि साल के 365 दिन ही पूजाएं करनी चाहिए, और 366 दिन भी होते हैं कभी कभी, तो एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर दिन पूजा भक्ति करते हैं, हर दिन अपने कर्मों का ध्यान रखते हैं, हर दिन पूरे अपने इम्पॉर्टेंट समय में से कुछ एक इम्पॉर्टेंट समय भगवान के लिए निकाल के रखते हैं, तो आपकी मनोकामना जल्दी भगवान सुन लेते हैं। लेकिन कभी कभी जाकर के घंटी बजाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो हो सकता है उस दिन दरवाज़ा खुले या नहीं खुले, कि जिस दिन आपको ज़रूरत है, ज़रूरी तो नहीं ना भोलेनाथ आपकी बात उसी दिन मान जाएंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम हमेशा ही भक्ति में लमे रहें, हमेशा ही हम
पूजा भक्ति के लिए कुछ समय अपना ज़रूर निकालें, एकाग्र हों और भक्ति में कुछ पूजा विधियाँ, अपनी स्मॉल तरीके की पूजा विधियाँ भी होती है, वो ज़रूर क्रिएट करें। लेकिन अब आती है बात कि पूरा महीना क्या किया जाए। जल कहते हैं कि चंद्रमा का कारक है, जल जीवन है। जल से आप बड़े बड़े उपाय कर सकते हैं, जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। और ये कावड़ का जो जल होता है, वैसे भी देखो आप कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना भक्तिमय होता है, कितना इसके अंदर एनर्जी होती है, कितनी पॉजिटिविटी होती है। कहते हैं कि अगर उस जल को सेवन किया जाए, थोड़ा सा जल अगर आप अपने घर में हमेशा रखते हैं और उस जल का सेवन करते हैं, बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, डिप्रेशन वाले व्यक्ति, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सहयोग, बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। यानी दवाई हो सकता है कई बार आपको धीरे असर कर रही हो, लेकिन एडिशन में जब आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका लाभ, इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि जल आपने हर दिन अभिषेक करना है। आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन जल के अंदर कुछ एडिशन करके, कुछ चीज़ें आप डाल करके भी अभिषेक कर सकते हैं। दूसरी बात होती है, कहते हैं कि सावन के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें लोग त्याग देते हैं, लेकिन वहीं भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित किया जाता है। कच्चा दूध आप जल में डाल करके अभिषेक करा सकते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँ, मैं बता रही हूँ जो आपको साधारण तरीके से क्या चीज़ें जो है जो आपने अपने पास रखनी है, जिसका आपने 30 दिन तक अभिषेक करना है। अब एक तो हो गया जल, उसके अंदर दूध भी चंद्रमा का कारक माना जाता है, यानी चंद्रमा आपका बल होना चाहिए, चंद्रमा में बलहीन नहीं होना चाहिए। और कच्चा दूध जल में मिक्स करके आप मिश्रण करके भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आ गई आपकी मिल्क, यानी दूध। अब आती है कि चंदन शीतलता का प्रतीक माना जाता है, यानी आपके मन को शांत रखने का प्रतीक माना जाता है। आफ्टर ऑल हम जीवन में इतनी भागदौड़ कर ही क्यों रहे हैं, क्या चाहते हैं हम लोग, हम क्या पाना चाहते हैं और क्या पाने से हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन कई बार हम सब कुछ भी पा जाते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि हमें जो संतुष्टि भी मिले, हमें धैर्य भी मिले, हमारे मन की मनोकामनाएं भी सारी पूर्ण हो जाए और साथ के साथ हमें लाभ भी होना शुरू हो जाए। तो चंदन का बीच में आपने थोड़ा सा प्रयोग ज़रूर करना है। जल, कच्चा दूध और चंदन। बेलपत्र, अब देखिए बेलपत्र या तो बहुत सारे आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर 3 पत्तों का एक त्रिनेत्र का बेलपत्र। एक बेलपत्र जिसकी 3 पत्ते होते हैं, पूरा अच्छे से देख लीजिए, साफ सुथरा हो, खंडित नहीं होना चाहिए, उसे भी आप साफ सुथरा धो धा करके उसे जल के अंदर डाल दीजिएगा। तो चौथी चीज़ हो गई आपकी बेलपत्र। 5 चीज़ें डालनी है, ध्यान रखिएगा। 5 चीज़ें बता रही हूँ मैं, अभी आपको बताने वाली हूँ कि 5वीं चीज़ क्या होगी। तो 4 चीज़ें आपने देखी। बेलपत्र माँ पार्वती का रूप माना जाता है, माँ पार्वती को अर्पित है बेलपत्र। तो ये बेलपत्र चढ़ाने से कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अब आती है बात कि हमारी ज़िंदगी में सुख सुविधाएं भी मिल जाए और साथ के साथ हमें धैर्य शांति भी मिल जाए। तो थोड़ा सा शहद आपने, शुक्र का कारक शहद आपने थोड़ा सा इसमें मिश्रित ज़रूर कर लेना है। तो 5 चीज़ें हो गई आपकी जो हर दिन आपने भोलेनाथ को अभिषेक कराना है। चाहे अपने घर के अंदर पारद शिवलिंग है, छोटे से शिवलिंग है, या मंदिर में जा कर के आप ये अभिषेक कराते हैं, तो ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल आपने पूरे महीने, सावन के महीने में करना है। और इसके अलावा आपकी श्रद्धा भाव है, आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, और सारे फल हैं, फूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये 5 चीज़ों का अभिषेक हर दिन पूरा सावन अगर आप करते हैं, एक आपके रोग खत्म होते हैं, दूसरे आपके कष्ट खत्म होते हैं, आपका स्ट्रेस खत्म होता है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है।
और जहाँ सुकून होता है वहाँ हर आपके पास चीज़ का आप आनंद ले सकते हैं। कई बार हमारे पास हर चीज़ होती है लेकिन सुकून नहीं होता तो हम विचलित रहते हैं। तो ध्यान रखना है आपने ये 5 चीज़ों को मिला करके पूरा महीना 30 दिन लगातार भोलेनाथ का अभिषेक करने से आपके हर कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सुबह के 6 बजे के शो में आपकी कुंडली देखी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कुंडली देखी जाए तो आप इसी वीडियो में एक अपना कमेंट्स डाल करके लेकिन डिटेल पूरी डालिएगा ताकि आपकी कुंडली भी सुबह 6 बजे की वीडियो में हम देख सकें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।